नमस्कार, जय हिंद। कैसी चल रही है तैयारी? बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जो मैं आपको प्लेलिस्ट बनाया हूँ आखिरी 30 दिन वाला, लास्ट 30 डेज, उसको जरूर देखिएगा। बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है वहां से। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस एग्जाम के लिए। यहां से प्रश्न आता है तो इसमें मैं एनसीईआरटी के पॉइंट्स और अदर पॉइंट भी इंक्लूड किया हूं, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो चलिए, परिसंचरण तंत्र की अगर बात करता हूं तो सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जाता है कि परिसंचरण तंत्र का कार्य क्या होता है। सबसे पहला प्रश्न यही पूछेगा कि भैया ये पढ़ तो रहे हैं, इसका काम क्या है ना। इसका कार्य पूछा जाएगा। तो कार्य जान लीजिए, पोषक पदार्थ का ये परिवहन करता है। पोषक पदार्थों को ले जाता है एक जगह से दूसरे जगह। नाइट्रोजन का भी परिवहन करता है, हार्मोन्स और ऑक्सीजन का भी परिवहन करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह सभी हो जाएगा। बहुत सारे जो ज्ञाता लोग होंगे वो इस पर ज्ञान देंगे कि नाइट्रोजन का कैसे होगा। नाइट्रोजन का भी होता है। आप किडनी जो है यह उत्सर्जी अंग है। तो जो भी अपशिष्ट पदार्थ है ना, जैसे यूरिया हो गया और भी जो भी हो गया, उसको वो छांटता है, जो आप पेशाब के माध्यम से बाहर निकालते हैं। तो जितने भी अवशिष्ट पदार्थ हैं वो वहन तो करता है, बाकी अलग करने का कार्य वो किडनी वो अपना अलग करता है। तो नाइट्रोजन का भी परिवहन करता है, ये भी आपको ध्यान देना है। आइए दूसरा, अब ये बताइए कि इनमें से किसमें बंद परिसंचरण तंत्र होगा। अच्छा, मानव में अपने बारे में भी नहीं पता होगा आप लोग को कि आप में खुला परिसंचरण तंत्र है कि बंद परिसंचरण तंत्र है। आप अपने शरीर के बारे में भी नहीं जानते हैं। जानिए, जरा जानने की आवश्यकता है। इनमें से किसमें बंद परिसंचरण तंत्र होता है? बंद का मतलब कि जैसे खुला का मतलब, देखिए ये शरीर है, ये शरीर का कोई अंग है, ये शरीर का कोई अंग है, हाथ है। अब इसमें पूरा खून खून बह रहा है, ऐसा नहीं होता है। मानव शरीर में नसें होती हैं, छोटी छोटी वाहिकाएं होती हैं, उसमें बहता है खून, है ना। तो ये क्या होता है? बंद। बंद में नसें में बहती हैं खून, छोटी छोटी जो होती हैं वाहिकाएं, उसमें बहता है। लेकिन खुला में क्या होता है कि भैया पूरे इसमें खून बहते रहेगा, इसमें कोई नस वस की जरूरत नहीं है। तो पूछ रहा है कि किसमें बंद परिसंचरण तंत्र होगा। तो बंद किसमें होगा? मनुष्य में होगा। बाकी तिलचट्टा में ओपन होता है, ओपन। झींगा में भी ओपन होता है। मानव में एक चीज और ध्यान रखिएगा, पूछता है प्रश्न, ध्यान रखिए। दोहरी परिसंचरण तंत्र है मानव में। दोहरी मतलब एक बार वो अशुद्ध रक्त जाएगा, फिर वो दूसरी बार शुद्ध रक्त जाएगा, है ना। लेकिन इनमें की बात क्या करें, मानव के अलावा कुछ और ऐसे जीव हैं जिनमें एकल परिसंचरण तंत्र होता है ना। कुछ ऐसे जीव हैं, जब एकल परिसंचरण तंत्र पूछे तो वहां बताइएगा कि भैया जैसे हमारे में एक बार शुद्ध एक बार अशुद्ध, तो वहां नहीं होता है, वहां डायरेक्ट हो जाता है ना। बाकी मानव में दोहरी परिसंचरण, ये वाला आपको पॉइंट याद रखना है। आइए देखिए, खुला परिसंचरण हम बता ही चुके हैं। खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, जान ही रहे होंगे आप लोग। तो अगर ये पूछता है कि खुला किस में होगा, तो आप बताएंगे कि आर्थ्रोपोडा में होगा। कहां होगा? आर्थ्रोपोडा में होगा, मोलस्का में होगा। ये मोलस्का में भी होगा और यहां आर्थ्रोपोडा में भी होगा ये खुला परिसंचरण तंत्र। बाकी मानव की बात करें तो मानव में आप बताएंगे कि आप ही तो अभी बताए कि बंद होता है, तो बंद परिसंचरण एवं दोहरा परिसंचरण ये मैं बता चुका हूं ऑलरेडी कि मानव में होता है उपस्थित, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मानव शरीर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से आएगा एग्जाम में। मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण, रुधिर मतलब ब्लड। जब भी मैं रुधिर, चूंकि हिंदी का प्रयोग किया गया है ना, तो रुधिर मतलब आप रक्त भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में ब्लड भी कह सकते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया है? तो जरा सा यहां पर फोकस करिएगा। अंग्रेज वैज्ञानिक। कौन? अंग्रेज वैज्ञानिक, जिनका नाम है भैया, जिनका नाम क्या है? तो इनका नाम है विलियम हार्वे के द्वारा किया गया है। ईस्वी भी याद रखिएगा। देखिए ईस्वी 1628 जिस बुक से मैं आपको उपलब्ध कराया हूं, बाकी मैं देखा बहुत जगह अलग अलग डाटाज हैं, बाकी आपको याद रखना है 1628 में की गई। आगे चलिए, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान देना है। रुधिर का रंग लाल होने का कारण है उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन। पूछता है कि रक्त का रंग जो है वह लाल क्यों होता है, तो बताएंगे कि जो उसमें
हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो मौजूद होता है, इसी के कारण जो रक्त है इसका कलर जो है वह लाल होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक पूछता है कि रक्त का पीएच मान तो 7.3 से 7.4 होता है। अच्छा ये बताइए, तो रक्त क्षारीय होगा कि अम्लीय? 7.4 है तो क्या होगा? देखिए 7 जो होता है वह होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन। 7 से नीचे होता है अम्लीय, खट्टा होगा ना, और 7 से ऊपर होगा कड़वा, क्षारीय। तो ये भी आपको ध्यान देना है। तो पूछे तो कहेंगे कि सर ये तो क्षारीय होगा। चलिए आइए यहां पर आते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग जो रक्त होता है वह कितना होता है भैया? 5 से 6 लीटर रक्त होता है स्वस्थ मनुष्य के। रक्त का जो 55% भाग होता है, नोट करिएगा ये वाला पॉइंट, वह निर्जीव। देखिए ये जो हाईलाइट किया हुआ है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निर्जीव है और वह क्या होता है? प्लाज्मा होता है 55%। बाकी जो 45 बचेगा वह होगा रुधिर कणिकाएं। बाकी जो 55 के अलावा जो है वह कणिकाएं हैं। यानी कि आपसे पूछता है कि प्लाज्मा का प्रतिशत, तो बताएंगे 45। अच्छा कभी प्लाज्मा 55 अनुपात पूछता है, एक एग्जाम में अनुपात पूछा है तो 11:9 प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं जो हैं इनका दोनों का, ये 55 और ये 45, तो ये दोनों आपको ध्यान देना है। चलिए ये बढ़िया प्रश्न है, यहां पर देखिएगा। एल्बुमिन, एल्बुमिन एक प्रकार का क्या है भैया? तो यह एक प्रकार का प्रोटीन है जो शरीर का क्या करता है? प्रतिरोधक क्षमता, ध्यान रखिएगा, प्रतिरोधक क्षमता, जो रोग से लड़ने की क्षमता होती है उसको बढ़ाने में यह सहायक होता है। अब पूछता है कि एल्बुमिन जो है इसका निर्माण कहां होता है? तो एल्बुमिन जो है इसका निर्माण होता है यकृत में। कहां होता है? यकृत में होता है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है यकृत में होता है इसका निर्माण। इसका कार्य तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को यह डेवलप करता है, बढ़ाता है, विकसित करता है। क्लियर है? क्लियर है सर। आइए एक देखिए, एक आपने पढ़ा होगा फाइब्रिनोजन और एक पढ़ा होगा आपने हिपैरिन, दोनों पढ़िएगा। फाइब्रिनोजन का भी निर्माण यकृत में ही होता है। फाइब्रिनोजन का भी निर्माण कहां होता है? यकृत में होता है। इसका कार्य क्या है? यह ब्लड को थक्का बनने में मदद करता है। अगर देखिए ये मानव का, मान के चलिए कि ये हाथ है ना, हाथ में अगर यहाँ कट लग जाता है तो क्या होता है कि ब्लड का रिसाव ऐसे होना शुरू हो जाता है। अगर फाइब्रिनोजन नहीं होगा तो यहाँ पर ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी, रक्त नहीं जमेगा। रक्त नहीं जमने की स्थिति में क्या होगा कि सारा रक्त बाहर आ जाएगा। तो फाइब्रिनोजन का कार्य ये होता है। एक होता है हेपेरिन। हेपेरिन का क्या काम होता है कि वो अंदर रक्त को नहीं जमने देता है। जैसे यहां से ऑक्सीजन इसको मिल गया तो वो अंदर नहीं जमने देगा, यहां पर जमाएगा बाहर, अंदर जमने से रोकता है, वो होता है हेपेरिन। अगर रक्त शरीर के अंदर जमने लगे तो आदमी तुरंत मर जाएगा, जम जाएगा, ब्लड क्लोटिंग हो जाएगा, आगे वो जो न्यूट्रिएंट्स ले जा रहा है, जो पोषक तत्व ले जा रहा है, जो ऑक्सीजन ले जा रहा है, वो जा ही नहीं पाएगा, क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगी। तो हेपेरिन अंदर और फाइब्रिनोजन जो है वह जमने से, मतलब जमने में मदद करता है फाइब्रिनोजन, हेपेरिन जमने से रोकता है। दोनों आपको याद हो गया होगा। आइए ऑक्सीजन का वहन लाल रुधिर कोशिका यानी कि आरबीसी के द्वारा किया जाता है। ऑक्सीजन का परिवहन ध्यान रखिएगा, पूछता है एग्जाम में कि ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। आइए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अन्य पदार्थ जैसे लवण का भी वहन, लवण मतलब लवण जान ही रहे हैं ना, जैसे पादप में खनिज लवण होता है, आप में भी लवण होता है, इसका वहन भी रुधिर के द्वारा ही किया जाता है। आरबीसी देखिए यहां पर समझना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएं, आरबीसी, ठीक, इनमें इसमें केंद्रक नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीसी में केंद्रक भैया नहीं होता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। ऊंट और लामा को छोड़ करके आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी, इसे क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है आरबीसी को, ध्यान रखिएगा। पूछता है आरबीसी किसे कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, ध्यान रखना है आपको। अच्छा कमेंट करिए कि जब आरबीसी बढ़ जाती है तो कौन सी बीमारी होती है? इसका मुख्य कार्य शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति करना होता है। आरबीसी का मुख्य जो कार्य होता है वह ऑक्सीजन, कहां गया? ऑक्सीजन पूर्ति कराना इसका कार्य होता है।
इसका जीवन काल अगर बात करते हैं तो लगभग 120 दिन, 20 से 120 दिन होता है। आरबीसी बनता है, कहाँ बनता है भैया? तो आरबीसी जो बनता है ना, वह बनता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा जरा सा समझिएगा, मान के चलिए कि 1 मिनट, मान के चलिए कि ये आपका अस्थि है ना, ये आपका अस्थि है ऐसे, और ये आपका अस्थि है। तो ये बीच में जो है ना, बीच में देखे होंगे, ये होता है अस्थि मज्जा। तो रक्त पूरे, अगर ब्लड की बात की जाए तो ब्लड बनता है अस्थि मज्जा में। अब ब्लड में ही आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, तो सबका निर्माण जो होगा वह यही होगा। जितने भी ब्लड में कंपोनेंट है सबका निर्माण यही होगा, ठीक। लेकिन एक प्रश्न पूछता है कि भ्रूण अवस्था में, भ्रूण अवस्था में एम्ब्रियो हालत में, उस समय तो हड्डी नहीं रहता है। एम्ब्रियो जब रहता है, भ्रूण रहता है, तो हड्डी नहीं रहता, तब कहां बनेगा? तो उस समय बनता है भैया यकृत में। कहां बनता है? यकृत में। भ्रूण अवस्था में, ध्यान रखना है, जब हड्डी नहीं होती है तब बनता है यकृत में। आइए, हाँ, अब आते हैं रेप्टाइल्स के बारे में, थोड़ा सा जान लीजिए, और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेप्टाइल्स में जो हृदय होता है वह 3 कोष्ठ होता है, मछली में 2 चैम्बर होता है। यहां से प्रश्न पूछता है कि रेप्टाइल्स यानी कि जो रेंगने वाले हैं इनमें 3, और इसमें, और मनुष्य में कितना होता है? तो मनुष्य में 4। आप लोग दिल बनाते रहते हैं ना, ऐसे दिल, तो दिल बनाते हैं, तो चलिए हमने भी ऐसे ही बना दिया। एक ये हो जाता है अलिंद, ये अलिंद हो जाता है, और ये हो जाता है निलय, ये हो जाता है निलय, ठीक ना। तो ये दोनों ध्यान दीजिएगा, ये 1 2 3 4 चैम्बर होता है मनुष्य का, तो यहां पर आपको ध्यान देना है। तो मछली में, अच्छा, ब्लड मापने का जो यंत्र है उसको कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, याद रखिएगा, स्फिग्मोमैनोमीटर, रक्त दाब मापने का यंत्र जो होता है। अच्छा, स्टेथोस्कोप नहीं, आला नहीं, आला से रक्त दाब नहीं मापा जाता है। आपने देखा होगा कि ब्लड ग्रुप, जब ये रक्त मापा जाता है, आपका प्रेशर, तो यहाँ हाथ में पट्टा लगाएगा, फिर उसमें हवा भरेगा, है ना, वो वही होता है स्फिग्मोमैनोमीटर, ध्यान रखना है आपको। चलिए, वे रुधिर वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, धमनी कहलाती है। देखिए, 2 चीज यहां पर याद रखिएगा, ये हृदय है, ठीक ना, ऐसे ही मैं बना रहा हूं, और ये मान के चलिए कि शरीर के बाकी अंग हैं, ठीक। तो 2 होता है, शरीर, ये हृदय से शरीर की ओर, और एक शरीर से पूरा इकट्ठा होके हृदय की ओर, है ना। 2 तरह का होता है, एक हृदय से शरीर की ओर, जैसे यहां से निकलता है, मैं एक वो कर ही देता हूं, क्लियर बताता हूं आपको। ध्यान दीजिए, ऐसे मान के चलिए कि ये हृदय है, ठीक, 4 भागों में बटा है, तो यहां से निकलेगा हृदय की ओर, शरीर की ओर जाएगा, यहां से जाएगा शरीर की ओर, और शरीर से आता है, शरीर से आएगा यहाँ हृदय में, ठीक ना, शरीर से आता है हृदय में। तो शरीर से हृदय में आए वो सीरा होता है, शरीर से हृदय में सीरा होता है, वेन्स, और हृदय से जब शरीर में जाता है ये होता है धमनी, आर्टरी। दोनों ध्यान रखिएगा, हृदय से शरीर में तो आर्टरी, और शरीर से हृदय में तो सीरा। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। आइए आते हैं आगे, प्लेटलेट्स, इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, और इसका कार्य क्या होता है? रक्त स्राव, जहां भी ब्लड रिसाव हो वहां पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देना। जो आप पढ़ रहे थे फाइब्रिनोजेन, अगर आपके शरीर में प्लेटलेट्स कम जाए तो बनेगा ही नहीं थक्का, क्लोटिंग तब भी नहीं होगा। क्या होगा? क्लोटिंग नहीं होगा, थक्का नहीं बनेगा, और थक्का नहीं बनेगा तो रक्त रिसाव हो जाएगा, और रिसाव होते होते उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मार्ग अवरुद्ध करता है ये प्लेटलेट। आइए, छोटी आंत द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी आंत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका यानी लिम्फ के द्वारा किया जाता है। पूछता है एकदम प्रश्न कि छोटी आंत के द्वारा जो वसा अवशोषित किया जाता है उसका परिवहन होता है लिम्फ लसिका के द्वारा, याद रखना है। आइए, अब देखिए, मानव में तो हमने देखा कुछ पॉइंट है, 2-3 पॉइंट जो पादप में भी हैं, उसको भी जान लीजिए, फिर आएंगे हम लोग ब्लड पर आएंगे, अभी समाप्त नहीं हुआ है। चलिए, पादप में परिवहन, पादप में आपने 2 चीज पढ़ा होगा, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम आपने पढ़ा होगा जल का वहन करता है, फ्लोएम
भोजन का वहन करता है, यानी कि जाइलम ज से जल और फ्लोएम फा से फूड भोजन, दोनों याद रखिएगा। लेकिन इसके अलावा जाइलम जो मृदा से प्राप्त जल, और अगर आपसे पूछे कि भैया खनिज लवण का कौन करेगा वहन, तो भाई जल का जो करेगा वही करेगा, क्योंकि वो जड़ से खींच रहा है, तो खनिज लवण का। लेकिन फ्लोएम के बारे में अगर आप देखेंगे तो देखिए फ्लोएम का भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्लोएम पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद को, यानी कि भोजन को पौधों की अन्य भागों तक वहन करता है। तो आपसे ऐसा ना पूछ करके कि भोजन को कौन भेजता है, आपसे पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण का जो उत्पाद है वो अप्रत्यक्ष रूप से आपसे भोजन ही पूछ रहा है, लेकिन घुमा रहा है कि पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद को कौन, तो भैया वह भी फ्लोएम। और एक चीज और याद रखिएगा, अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल का भी जो वहन है पादप में, अमीनो अम्ल का भी जो परिवहन है वह भी फ्लोएम ही करता है। जाइलम दो काम, जल और खनिज लवण, फ्लोएम का भी देखा आपने, एक तो भोजन और दूसरा अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल। क्लियर? बिल्कुल क्लियर है, अच्छे से समझ जाइएगा, कहीं नहीं मिलेगा ये आपको फ्री वाला कंटेंट। कुछ लोग जो कहते हैं कि फ्री में फ्री जैसा पढ़ाएगा ना जी, मैंने सुना है कुछ बड़े नामी टीचर को कि फ्री में फ्री जैसा पढ़ाएगा ना, जरूरी नहीं है भैया कि सब कोई फ्री वाला फ्री जैसा ही पढ़ाएगा। आप हमारा कंटेंट मिला सकते हैं उन बड़े टीचरों से, आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखिए मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन जवाब देना उन लोगों को जरूरी है जो वो शिक्षा पर अपना विशेषाधिकार समझते हैं, एकाधिकार समझते हैं। वो समझते हैं कि हम ही हैं, सब हैं, कोई किसी से कम नहीं है। आपसे पहले भी कोई था, आपके बाद भी कोई रहेगा। अब हम ही कहें कि हम ही बेस्ट हैं तो ये मूर्खता है। और क्या है बताइए, मूर्खता से ज्यादा कुछ है क्या? नहीं। अपने आप को कोई बड़ा महान कह रहा है तो उससे थोड़ी होता है, वो तो बच्चे तय करेंगे ना कि क्या है। चलिए आइए, आरबीसी हमने पढ़ लिया, डब्ल्यूबीसी पढ़ लीजिए। डब्ल्यूबीसी जिसको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, इसमें केंद्रक होता है। अभी आरबीसी में पढ़ाए थे ना कि उसमें केंद्रक नहीं होता है, बट यहां केंद्रक होता है। डब्ल्यूबीसी में ध्यान रखिएगा केंद्रक होता है। इसका कार्य जो है वह आंतरिक संक्रमण से शरीर की रक्षा करना। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है, आंतरिक संक्रमण होता है तो शरीर की रक्षा करता है ये, ठीक ना। रक्त कोशिकाओं में यह सबसे बड़ी होती है। रक्त कोशिका अगर बात की जाए तो यह सबसे बड़ा होगा, आरबीसी से बड़ा होगा, प्लेटलेट से, और इससे भी तीनों से बड़ा होगा। इसका जीवन काल की बात की जाए तो 12 से 20 दिन। देखिए ये बहुत जगह जो है ना वो अलग अलग मिलता है, लेकिन जो ऑथेंटिक है, जो रियल है, वह 12 से 20 दिन आपको याद रखना है। कहीं अगर 12 के स्थान 13 दे दे तो 13 भी आप चलिएगा, लेकिन कहीं 2 दिन देगा, कहीं 5 दिन देगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 12 से 20 दिन होता है। सबसे बड़ी श्वेत कणिकाएं डब्ल्यूबीसी में अगर सबसे बड़ा पूछे तो बताएंगे मोनोसाइट। देखिए बहुत ज्यादा डिटेल में मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि अकॉर्डिंग टू बिहार पुलिस के हिसाब से मैं चल रहा हूं। अब इसको पूरा विखंडन, डब्ल्यूबीसी को भी अलग अलग बांटा जा सकता है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, अलग अलग पूरे डिटेल, लेकिन जितना आपको आवश्यकता है उतना मैं करा रहा हूं, तो ध्यान दीजिए। सबसे बड़ी कणिकाएं मोनोसाइट है। आइए, लिम्फोसाइट, यह प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। ये 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। ये जो प्रतिरक्षा तंत्र है इसमें लिम्फोसाइट्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों? क्योंकि यह एंटीबॉडी का निर्माण करता है। किसका निर्माण? एंटीबॉडी। तो आपसे पूछता है कि एंटीबॉडी, तो बताएंगे लिम्फोसाइट्स। एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट्स, ध्यान रखिएगा। एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? तो कहेंगे सर लिम्फोसाइट्स करता है। आइए देखते हैं आगे और कुछ पॉइंट है। तो जब किसी को एड्स हो जाता है तो इसकी संख्या कमने लगती है। लिम्फोसाइट्स में जो बनता है, प्रतिरक्षा बन रहा है, वो घटते जाएगा। एड्स में क्या होता है? एड्स जो बीमारी है इसमें आपकी प्रतिरोधक क्षमता ही कम जाती है, आपके रोग से लड़ने की क्षमता कम जाएगी। जब कोई रोग होगा तो वो ठीक नहीं होगा। एड्स और बाकी कुछ नहीं होता है उसमें कि दर्द होगा, पीड़ा होगा, बहुत ज्यादा उल्टी आएगा, चक्कर आएगा, ऐसा नहीं होगा। होगा क्या कि कोई रोग हो गया, जिसको एड्स है, कोई रोग हो गया, तब वो प्रतिरक्षा, जो उसका इम्यून सिस्टम है वो कमजोर है, वो किसी रोग से लड़ने लायक आपको रहने ही नहीं देगा। तो जो भी रोग होगा वो समझिए कि स्थायी हो जाएगा, ठीक जल्दी नहीं होंगे, ये हो जाता है उसमें। आइए, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें डीएनए पाया जाता है, इसमें डीएनए पाया जाता है, ध्यान रखना है। इसका जीवन काल 8 से 11 दिन होता है। इसका जीवन काल कितना दिन होता है? 8 से 11 दिन होता है। किसका जीवन काल? प्लेटलेट्स के बारे में मैं बता रहा हूं।
अच्छा यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया है क्या? यहाँ पर प्लेटलेट्स ऐड करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा ये चीज ना। यहां तक जो था वो किसका था? WBC का था। अब यहां से हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ध्यान देना, कभी कंफ्यूज ना हो जाए भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है हमसे भी कि इसको नहीं किया। इसमें प्लेटलेट्स, इसमें केंद्रक नहीं होगा, इसमें DNA पाया जाएगा, ठीक ना। इसका जीवन काल जो है प्लेटलेट्स का वह 8 से 11 दिन होता है, ठीक ना। सामान्य मनुष्य में इसकी संख्या कम से कम, प्लेटलेट्स की संख्या जो है वह लगभग 1.5 लाख, 1.5 से 4.5 लाख औसतन होता है, कम से कम 1.5 लाख होता है, ठीक, ध्यान रखना है। शरीर के अंदर रक्त नहीं जमने का कारण, ये तो मैं बता चुका हूं, रक्त नहीं जमने का कारण हिपेरिन है। फाइब्रिनोजन जो है, फाइब्रिनोजन पाया जाता है प्लाज्मा में। ये पूछेगा कि फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन का काम क्या था, बताया था ना मैं कि जैसे कोई कट पिट गया तो रिसाव होने लगता है, तो फाइब्रिनोजन उसको क्लॉट कर देता है, जो प्लेटलेट्स भी करता है, तो ये प्लाज्मा में होता है, ध्यान रखना। आइए अब आते हैं हृदय। यहां से अच्छे अच्छे प्रश्न और मिलेंगे आपको। हृदय का सबसे बाहरी स्तर 3 स्तर का होता है, ये 3 स्तर। देखिए प्रकोष्ठ 4 होता है, हृदय को मैंने आपसे बताया था तो ये 4 भाग में था, 1 2 3 4, लेकिन इसमें जो लेयर होगा ना वो 3 लेयर होगा। तीनों लेयर के बारे में आप जान लीजिए, तीनों लेयर के बारे में आपको जान लेना है, ध्यान दीजिए। आइए, सबसे बाहरी जो लेयर होगा वो एपिकार्डियम कहलाएगा, सबसे बाहरी लेयर। पूछेगा एग्जाम में, देखिए पूछेगा, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, पूछा है आहार नल का सबसे बाहरी भाग, तो हृदय का क्यों नहीं पूछ सकता है। हृदय का सबसे बाहरी स्तर एपिकार्डियम, मध्य स्तर मायोकार्डियम और आंतरिक स्तर एंडोकार्डियम, ये तीनों ध्यान रखिएगा। आइए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन जो है वह है एड्रेनलिन और थायरॉक्सिन, दोनों। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन एड्रेनलिन और थायरॉक्सिन दोनों है। अम्लीयता, अम्लीयता हृदय की गति को बढ़ाता है और क्षारीयता हृदय की गति को कम करता है। कैसे याद रखना है, आज से अम्ल होता है, आज से अम्ल होता है और आज से अधिक होता है, यानी कि अम्लीयता अधिक कर देता है हृदय की गति को, क्षारीयता कम कर देता है। दोनों पॉइंट आपको ध्यान देना है। देखिए क्षारीयता हृदय की गति को कम कर देता है। कौन रक्त को शुद्ध करता है, यहां प्रश्न पूछता है कि रक्त को शुद्ध कौन करता है। तो देखिए वैसे अगर माना जाए तो इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड बनाता है फेफड़ा, बट उसके अलावा और भी अशुद्धियां फिर मिलती है, जैसे नाइट्रोजन वगैरह, है ना। तो आखिरी में किडनी, किडनी जो है वो उसको साफ करता है। तो रक्त शुद्ध करने की बात की जाए तो बताएंगे किडनी, किडनी, है ना। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहे तो आप आराम से जा सकते हैं फेफड़ा पर। WBC का निर्माण कहाँ होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है, क्योंकि रक्त बनता है वहां, रक्त में ही है तो वही बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर, जान ही गए। आइए, इनमें से कौन शरीर में प्रवेश करने वाले जल के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इनमें से कौन शरीर में प्रवेश करने वाले जल के लिए जलाशय का कार्य करता है, जलाशय का कार्य करता है, वह है लसिका वाहिनी, लिम्फ वाहिनी जो है यह जलाशय का कार्य करता है। लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है, तो लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है, अच्छा लिम्फोसाइट्स का निर्माण कहाँ होता है, तो देखिए लिम्फोसाइट्स का निर्माण कहाँ होगा, मैं बता ही चुका हूं कि जहां रक्त रहेगा, जहां रक्त रहेगा वही निर्माण होगा, है ना, जहां रक्त का निर्माण होगा। रक्त समूह का जनक, तो रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप का जनक कह रहा है तो लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक ना, लैंडस्टीनर, ध्यान रखिएगा। अच्छा कब किया था इन्होंने, कब किया था इन्होंने, लैंडस्टीनर ने कब किया था, ये जरा कमेंट करिए। सर्वदाता, देखिए यहां पर दो चीज पूछता है, सर्वदाता और सर्वग्राही। तो सर्वदाता होता है O और सर्वग्राही होता है AB। O मतलब O से आप रिलेट कर सकते हैं OUT, आउट, आउट मतलब बाहर जा रहा है, यानी कि हम इसको डोनेट कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं अपने शरीर से, दे रहे हैं, तो O से आउट होगा, सर्वदाता होगा। सर्वग्राही होगा OB होगा, AB होगा, ध्यान रखना है। आइए, मानव शरीर में ब्लड बैंक, मानव शरीर में ब्लड बैंक किसे कहते हैं, तो प्लीहा, यानी स्प्लीन को क्या कहते हैं भैया, स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है, स्प्लीन को। एंटीबॉडी नहीं होते हैं, AB रक्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ये ब्लड बैंक कहते हैं प्लीहा यानी स्प्लीन को। एंटीबॉडी और एंटी, देखिए एंटीबॉडी जो होता है ना वह AB रक्त समूह में नहीं होता है, एंटीबॉडी, और एक होता है एंटीजन, एंटीजन O वाला में नहीं होता है, दोनों अपोजिट होता है।
एंटीबॉडी ए बी में नहीं होता है, एंटीजन ओ ब्लड ग्रुप में नहीं होता है, तो दोनों ध्यान रखना है। अशुद्ध रक्त का वहन करती है, ये मैं आपको बता चुका हूं, है ना, धमनी और शिरा के बारे में, लेकिन यहां तब भी देख लीजिए, अशुद्ध रक्त इम्प्योर ब्लड का जो वहन होता है वह पल्मोनरी धमनी से होता है। तो ये इतनी सारी बातें थी। देखिए इसमें है तो बहुत कुछ पढ़ना, वेना कावा है, ऑरिकल है, वेंट्रिकल है, बहुत चीज है, लेकिन काम भर पढ़िए जो आपका काम निकल जाए। 2-3 पॉइंट है और बताइए। रक्त दाब मापने का यंत्र आपको कमेंट करना है, मैं बताया हूं। जो ब्लड प्रेशर सामान्य मनुष्य का है वो कितना है, 120/80 की 80/120, ये आपको कमेंट करना है। ये 2 चीजें आपको बताना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में। बस इतना ही इस वीडियो में, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।